जी उस्मा नईम जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, अपने मुस्लिम्स भाई को। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मैं नहीं, मुस्लिम नहीं हूं, तो मेरे लिए सलाम नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हैं। जी जी, आप नहीं हैं, आपको नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे नहीं कह रही। अच्छा उस्मा जी, पक्की मोमिना है या हाफ मोमिना है आप? मोमिन का तो नहीं पता, लेकिन मुसलमान जरूर हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिमा है। ओके, कितना पढ़ी लिखी है, कुछ बता सकती है आप? अभी मैं थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ। थर्ड ईयर में पढ़ रही है, माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा उस्मा नईम जी, कोई सूरा सुना सकती है, नमाजें वमाजें पढ़ती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पांचों टाइम की जी पढ़ती है? जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तरावी भी पढ़ के आए थे। अरे तरावी भी पढ़ के आ गई, मस्जिद में पढ़ी या घर पे पढ़ी आपने तरावी? मस्जिद में पढ़ी है। अरे अहले हदीस से ऐसा लग रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अभी तो आपका एक अहले हदीस भाई आके गया थोड़ी देर पहले। अच्छा। हाँ, होगा। अच्छा कोई सूरह सुना दे। जी जरूर। कौन सा सुना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन हलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफअहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम अरे इतना काफी फ़ीहा है क्या, पूरा खत्म करोगे? फ़ाकिहतुन नहलु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान इनको अभी अल्लाह भी फ़बिअय्यि नहीं रुका सकता। आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह भी नहीं रुका सकता इनको, ऐसा लग रहा है। चलिए अब आप बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे बहुत। क्या स्पॉट ऑन वीडियो था। ओके उस्मा नईम जी, जी टॉपिक पे बात करना है या स्लेवरी के ऊपर बात करना है? नहीं, मुझे इस पे बात करना है। किस पे? सबसे पहले तो ये बताया ना, वो एडम सीकर आज। क्या क्या? एडम सीकर। एडम वो सीकर ना साहब आज बिजी है, कब से चैनल देख रहे हैं आप? मैं अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मुझे रमजान में ही मैंने शुरू किया था। अच्छा अच्छा। वो तो एडम एडम सीकर सीकर को आप याद कर लिए? पाकिस्तान की गंदी मछली है ना, तो मैं चाह रही थी उनसे भी बात करूँ ना, वो बहुत चीखते हैं ना, दिल कर रहा है अरे उनसे भी बात देखिए, करूं। आप पर्सनल अटैक कर रही है ना उस्मा नईम जी। मेरे प्यारे, इतने प्यारे दोस्त भाई है वो। आप पर्सनल हाँ। अटैक क्यों कर रही है? आप जब वो आएंगी तब बात कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। ओके ठीक है। सबसे पहले जो आप गुलाम की बात कर रहे थे, ये हदीस नहीं है, इसके बाद हुक्म आया था और आपका औरतों को इंटरनेट पकड़। कनेक्शन आपका इंटरनेट कनेक्शन अल्लाह जो है छीन रहा है। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। इंटरनेट तो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं वाईफाई बात कर रही हूँ। एक तो मिनट रुको। अमित, क्या मेरे को ही इनकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है या आप सभी लोगों को आ रही है? अमित जरा कंफर्म कर, ये फ्री थिंकर भी है ना, फ्री थिंकर, इनकी आवाज ब्रेक होके आ रही है क्या सिर्फ मुझे आ रही है? साहिल भाई मुझे भी थोड़ा ब्रेक होके आ रही है, क्लियर नहीं है, बीच बीच में अटक रही है। अच्छा, उस्मा नईम जी देखिए, मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को आपकी आवाज कट के आ रही है, दैट मीन्स आपके वहां से प्रॉब्लम है। अब मैं फिर से बोलती हूँ, आप मेरी आवाज से यार। नहीं ना, ब्रेक हो रही है, गिटार बज रहा है, थोड़ा वाईफाई के करीब आइए ना। भी घर में सब कर रहे हैं, तो मेरा पास और थोड़ा नहीं जा। करीब आइए ना वाईफाई के। जी अब आ रही है। देखो कुछ बोलो। आ रही है अब आवाज। हाँ अभी आ रही है, आ रही है। ओके। हम्म। तो मैं ये बात करना चाह रही थी कि ये जो आप हदीस सुनाते हैं ना सबको, कि ये लौंडियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये हम्म। हदीस पहले किया, बाद में क्या था कि हुक्म आया था कि औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हम, उन्हें गुलाम भी नहीं बना सकते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि बाद में हुक्म आया कि आप औरतों और बच्चों को गुलाम नहीं बना सकते? जब मैंने आपकी ये हदीस सुनी थी ना, तो मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने अपने ओके। एक भाई से पूछा। उसने बोला कि हाँ। बाद में हुक्म हुक्म आया था, हुक्म नहीं चले, ये नहीं है कि बाद में ये हुआ था कि औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। औरतों को बाद में अच्छा, एक काम करते हैं। गुलाम ही नहीं।
जी उस्वा जी, एक जी काम करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके भाई के बोल देने से तो नहीं होगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा कुरान और हदीस से, जहां पे अल्लाह ने स्पेसिफिकली मना किया हो कि अब इसे आप औरतों और बच्चों को गुलाम नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े देर के लिए वो साबित है नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़े देर के लिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कशन, ये वाला डिस्कशन थोड़ा सा, कि भाई मना किया नहीं या नहीं किया, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। मुझे बताओ कि जब तक अलाउड था, जब तक हुक्म नहीं आया था, ठीक है, जी ये बताओ कि किसी की औरतों को कैदी बनाना, गुलाम बनाना, लौंडी हम्म, बनाना, हाँ उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना, आप इसको एक इंसानियत के मुताबिक अमल समझती है, कानून समझती है, या इंसानियत के खिलाफ समझती है? मैं हिलाफ ही समझती हूँ। मैं सबसे ज्यादा पहले ये बोलूँ, क्योंकि क्या मैं बोल रहे जब हो? ये मैंने कुछ मैं क्या क्या? हिलाफ समझ मैं गलत समझती खिलाफ? हूँ, गलत समझती अरे, हूँ। हिलाफ नहीं, खिलाफ समझते हो ना, इंसानियत के खिलाफ। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। ये उस जमाने में आम था, ये पहले से होता आ रहा था ना। तो हजरत अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु एक अलैहि बात वसल्लम बताओ, बाद में उस्वा चेंज जी, किया ना। उस्वा जी, जी उस्वा जी, जी क्या पहले शराब नहीं पी जाती थी? पी जाती थी। अल्लाह ने उसको हराम किया? यस। मतलब आप चूंकि पढ़ी लिखी है या पढ़ रही है, जो भी आप बोलेंगी और मैं जो भी बोलूंगा उसको बहुत गौर और फिक्र से सुनना, समझना और उसके बाद जवाब देना। ओके। शराब हलाल था पहले, शराब शराब वहां के लोग पीते थे, चली आ रही थी, लेकिन अल्लाह ने उसको मना कर दिया, हराम। यस। ठीक है। मूर्ति पूजा चल रही थी या नहीं चल रही थी? चल रही थी। अल्लाह ने मना किया? यस, अब इसका भी मैंने आपको जवाब देना है, बाद में दूंगी। रुको तो सही। हाँ हाँ, यानी जरूरी नहीं है कि जो चीज चल रही हो तो वो आप भी कर सकते हो। अगर कोई गलत चीज चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस गलत चीज में इन्वॉल्व होंगे, बल्कि आपको तभी का तभी रोकना है उस गलत चीज को। और इतनी वाहियात और इतनी गंदी चीज कि हजरत आप मोहम्मद सल्लल्लाहु किसी। अलैहि वसल्लम खुद से कोई काम नहीं करते थे। वो खुद से हम्म। कोई काम नहीं करते थे, कुरान में ये हम्म। साफ लिखा है। उनको हम्म। वही वही करते थे जो उनको हुक्म होता था। ठीक है। अच्छा, तो मेरे को एक ये बात तो बताओ। आम हो रहा था ना पहले से, एक मिनट, तो एक वो मिनट, फिर एक मिनट। बाद में चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बताओ कि जो असल खालिक ये कायनात रहेगा, क्या जी वो ये हुक्म देगा अपने ही बंदों के लिए कि तुम मेरी बंदियों को, ठीक है वो मुझे नहीं मानती, काफिर है, उसको पकड़ो, उसको लौंडी बनाओ, उसके साथ सेक्स करना तुम्हारे लिए हलाल, उसको बेचना तुम्हारे लिए हलाल। अब जस्ट इमेजिन उसवा कि कैसी मार्केट लगती होगी उधर औरतों की, कि वहां पे एक इंसान जिसके पास लौंडी है, उसका काम निकल गया, सेक्स किया, भर गया उसका पेट, वो गया मार्केट में बात सुने, आप कह बेचने। रहे हैं हुक्म देगा, हुक्म नहीं दिया था ना, हुक्म तो बाद में दिया था कि ये नहीं करना। नहीं, पहले तो हुक्म हो रहा दिया है था ना ना। अल्लाह ने, अलाउ किया है ना भाई उस्वा नहीं जी, अलाउ अल्लाह ने कहाँ अलाउ। किया? नहीं नहीं नहीं, अलाउ कहाँ किया है? बाद में एक मना मिनट, मना जरूर किया है, लेकिन अरे अलाउ की मना कोई करने के हदीस लिए या पहले आयत अलाउ, नहीं। एक मिनट, मना करने के लिए पहले अलाउ होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? स्पेसिफिक पॉइंट के बाद मना करने के लिए उसका अलाउ होना जरूरी है क्या नहीं जरूरी? अलाउ था तभी तो मना किया ना बाद में। अलाउ नहीं था। अच्छा अलाउ रुको, एक मिनट, आम लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए एक मिनट ना, अलाउ। ओके अरे ओके। एक मिनट ना, सुन लेते हैं ना। आपने कहा कि मैं मुस्लिमा तो हूं, मोमिना पता नहीं है क्या नहीं है, क्योंकि मोमिना जो है या मोमिन जो है ये ऊपर का दर्जा है, राइट? यस, और ये अल्लाह डिसाइड करेंगे, हम नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन अल्लाह मोमिन की सिफत बयान करता है, आपको पता है कुरान में? नहीं दिखाएं ये देख, दिखाएं। हाँ ये देखिए, सूरह मुमिन, सूरह मुमिनून, सूरह नंबर हम्म। 23। ओके। अल्लाह यहाँ पे मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। कद अफलहल मुमिनून। इंग्लिश समझ में आती है आपको? जी आती है। सर्टेनली विल द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड ये मैंने सारा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन हु आर हम्बल इन देयर प्रेयर्स। अभी ये इनकी सिफात बयान कर रहा है। हाँ, हम्म, जो नमाजों में जी। खुशू इख्तियार करते हैं, हु आर हम्बल इन देयर प्रेयर्स। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून
एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच, बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। यस। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, एंड हु आर प्रेयर्स ऑफ द पुअर डू, हु आर एक्टिव इन डीड्स ऑफ चैरिटी, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। ठीक है, नमाज में खुशू होता है, गंदी बातों से बचते हैं, ज़कात देते हैं। वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, एंड हु गार्ड देयर मॉडेस्टी, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते। क्या करते वो? उस्मा नहीं अपनी इनकी। शर्म की हिफाजत करते हैं। हाँ, शर्मगाहों की ओके। हिफाजत का क्या मतलब होता है? अरे नोटपैड समझ लाता हूँ भाई, सकते रुक जाओ थोड़ा, प्रथमेश भाई नोटपैड लेके आता हूँ, रुक जाओ। हाँ, क्या मतलब होता है शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मोमिन? हैं, प्राइवेट पार्ट को सेव रखते हैं, हाँ, छुपा के मतलब रखते हैं। इलीगल सेक्स नहीं करते। हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स लिखा है ना ऊपर, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, हु एंड हु गार्ड देयर मॉडेस्टी। ठीक है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। क्या कह रहा है अल्लाह? Except with those joined to them in the marriage bond, or the captives whom their right hands possess, for in their case they are free from blame। क्या कहता है कि सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। अब मुझे बताइए कि आपने कहा कि अल्लाह ने परमिशन नहीं दिया है, यहां पे मोमिन की सिफात ये बयान कर रहा है अल्लाह कि मोमिन जो है वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, वो यहां वहां सेक्स नहीं करता, लेकिन दो जगह पे उसको अलाउड है, उसमें कोई कबाहत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन दो? एक उसकी बीवी और दूसरा लौंडी। ये अब मैं अपने भाई से जरूर पूछूंगी, फिर पूछूंगी मैं अल्लाह उससे। से ज्यादा मालूमात है अपने आपके भाई को। तो मुझे नहीं है ना इतनी, तो मुझे तो पूछना पड़ेगा ना। आप कुरान पढ़ती है ना, अब इतना अच्छा आपने सूरह रहमान पढ़ा, अर रहमान या अल्लमल वैसे एक कुरान बात, आपकी आवाज भी खलकल बहुत। इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। तो आपने इतने अच्छे से पढ़ा, तो आपने पढ़ा होगा ना। आप देखिए, आप अभी पढ़ाई कर रही है, डिग्री कर रही है, तो इतना तो अकल चलती है ना कि आपके सामने जो लिखा है, कुरान बताया जा रहा है और ये गलत चीज है। उस्वा जी, क्यों आप इस गंदगी वाले मजहब में हैं, जो खुद आप अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए जो पसंद नहीं करेगी, आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह उस चीज में इन्वॉल्व है, क्यों है आप? लेकिन बाद में चेंज हुआ था ना। ओके, मैं अच्छा, जो। एक मिनट, दो चीजें अभी। बाद में क्या? अल्लाह ने मना कर दिया, इसकी दलील है ही नहीं कि अल्लाह ने मना कर दिया कि भाई अभी आप नहीं बना सकते लौंडी, अभी आप सेक्स नहीं कर सकते, नहीं है, पूरे कुरान में नहीं है। फिर औरतों लेकिन को गुलाम बनाने से मना किया गया था बाद में, इसकी हदीस है। नहीं किया है। आप अगर ओके, जब तक इसमें नेक्स्ट। जंग में, सुनो मेरी बात सुनो, आप अगर जंग के लिए जाते हो या आप कोई कबीले पे हमला करते हो, रेड करते हो, तो वहां पे आपको अलाउड है कि आप वहां से लौंडिया पकड़ के ला सकते हैं। अभी मैंने जो हदीस बताई, ये देखो, वो फिर हदीस बताता हूं। थोड़ा गौर करना, गौर व फिक्र करोगे, आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगी इस गंदगी से। ये देखो इसमें क्या लिखा है, देखो, और ये सही बुखारी की हदीस है। क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, क्या? हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। आपने देखा, इरादा बेचने का भी, वो लोग बेचते भी थे, वो लोग सेक्स करते थे उनके साथ, डिंगी डिंगी करते थे। उस्मा जी, उस्मा नहीं, उसवा जी, उसवा 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 जी, आप बताइए कि अगर थोड़े देर के लिए, मतलब समझो 10 साल के लिए भी अलाउड था, हालांकि मना नहीं है, ये किधर भी नहीं है, पूरे हदीस में, कुरान में, किधर भी ढूंढ डालो, किधर भी नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आप उसको पूछेंगी कि किधर मना है, लेकिन अगर 10 साल के लिए भी अलाउड था, अल्लाह ने अलाउ किया, आप सोचो उस वक्त में उसवा जी आप होती उधर,
और आपको लौंडी बना लिया जाता और आपके साथ डिंगी डिंगी किया जाता और आपको बेचा जाता, आपके दिल पे क्या गुजरती उस्वा जी? वाकई गलत गुजरता, लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये सोचो कि जिन औरतों के साथ भले ही उस 10 साल में किया गया हो, कितना गलत हुआ। उनको बेचा जा रहा है, मार्केट, आप सोचो बेचा जा रहा है, मार्केट मार्केट लगती थी उधर, औरतों को खड़ा किया जा रहा है और लोग आके उनको चेक करके खरीद रहे हैं। मुझे ये वाली चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर बच्चे वाली है तो उसका दाम कम, अगर एकदम टाइट है, सील पैक, या एटलीस्ट सील पैक नहीं है लेकिन टाइट है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो उसका दाम ज्यादा। जस्ट इमेजिन उस्वा जी, जस्ट इमेजिन कि एक जो असल खुदा होगा, एक जो असल रसूल होगा, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक अच्छा नमूना और एक अच्छा खुदा ये इस तरीके के गंदे हुक्म कैसे दे सकता है? सोचो। सोचो उस्वा जी, सोचो। क्या हो गया, झटका लगा? नहीं, मैं खुद से कुछ भी नहीं कह सकती कि ये क्या हुक्म रोना आ रहा है नहीं, आपको? बाद में नहीं, मुझे नहीं आ सकता। रोना मैं जो नहीं आ मेन रहा बात इतनी है गलत कि बात पे? मुझे वो भी सिर्फ आपको दिखाना है ना कि एक आम इंसान कैसे इतने अ, अच्छी चीजें, और अच्छी नहीं मतलब कि इतने मिरेकल्स दिखा सकता है। मैं कहाँ तो आप मिरेकल मेरे दिखाया? लिए किसने अब वही मिरेकल तो। दिखाया? ओके, अब आई ना मेन बात है, मुझे इसी का तो अच्छा इंतजार मुझे एक था। बात बताओ, एक बात बताओ। ठीक है, क्या? मैं क्या करता हूँ ना उस्वा जी, मैं छूट देता हूँ, मौका देता हूँ। मिरेकल हम लोगों को जो है ना, वो ये जो क्या कहते हैं, वो मैजिक शो में भी हम बहुत सारे मिरेकल्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं छूट देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है, एक इंसान, सुनो ना, एक इंसान ओ, मिरेकल भी कर रहा है, तो क्या उसका ये गलत काम सही हो जाएगा? ये एक आम था इंसान वो। मिरेकल कर रहा है उस्वा जी, बहुत बड़े गौर से देखना, एक इंसान मिरेकल कर रहा है तो क्या उसका ये गलत काम सही हो जाएगा? मैंने खुद ये हुक्म पढ़ा है, ठीक है। पर क्या? नहीं, मैंने सुन कि बाद में कि औरतों को नहीं पकड़ते थे वो अरे बात का छोड़ दो ना, अभी गुलाम। मैं, देखो देखो उस्वा जी, फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पहले तो होता था, ऐसे आम था ना कि पहले ऐसे होता था। अच्छा, वो पहले जो है रेप एज अ होते थे या नहीं वाइफ होते उसके थे? साथ, एज अ वाइफ उसके साथ रहती थी ना, वो एज अ अच्छा वाइफ उसके आप साथ ऐसा रहती पसंद थी। करेंगे? अच्छा मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप समझ लीजिए एक कबीले में है, आपकी फैमिली है, ठीक है, जंग हो गई उधर, वॉर हो गया, ठीक है, अभी आपके घर वालों को, जो मर्द हजरात है उनको मार दिया गया, ठीक है, आपके अब्बू जान को, आपके भाईजान को, भैया को, आपको मार दिया, उनको मार दिया गया। आपको, आपकी बहन को, आपकी अम्मी जान को पकड़ के लेके गए, और जो आर्मी थे, जो लड़ाई करने के लिए आए थे, एक एक जन ने, एक ने आपको ले लिया, एक ने आपकी बहन को ले लिया, एक ने आपकी अम्मी जान को ले लिया। क्या आप ऐसे शख्स के साथ पसंद करेंगी कि वो आपके बदन को छुए, आपके जिस्म को छुए, पसंद करेंगी आप? तो जब मैं रॉन्ग थी तो वो फिर मुझे मेरी सजा भी तो मिलेगी ना। तो क्या आप अपने लिए या अपनी बहन के लिए ये सजा पसंद करेंगी कि आपका कोई आपके साथ सेक्स करे और आपको बेचे? क्या ये इंसानियत के मुताबिक है कि तो आप मैं दुनिया उसकी में वाइफ कितना बन भी, के रहूंगी एक ना। मिनट, एक मिनट, उस्वा जी जरा गौर से सोचना, दुनिया में एक औरत कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, यानी वो किसी को कत्ल कर दे, किसी को करोड़ों रुपए का चूना लगा दे, क्या उसको ये सजा मिलनी चाहिए कि कोई यानी जेल में पुलिस पकड़ रही है, उसको जेल में डालकर कोई पुलिस वाला उसके साथ जो है वो रेप करे और उसको बेचे? क्या ये हकदार है? क्या ये इंसानियत के मुताबिक है, चाहे उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया? नहीं है, अब के जमाने में तो नहीं है। कोई भी अब उस अच्छा, आप अपने आप को कोई भी, एक मिनट, देखो, एक मिनट, एक मिनट, उस्वा एक मिनट, जी, मैं
उस्वा जी 1 मिनट रुको, मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को कोई भी जमाने में लेके चले जाओ और सोचो कि कोई भी जमाने में क्या आप पसंद करेंगी कि आपके साथ कोई ये करे? सबसे पहले तो ये कि मेरे घर वाले मुझे क्यों मुझे वहां लेके गए। मैं ये पूछूंगी ना, अपने घर वालों से पहले पूछूंगी कि वो मुझे क्यों लेके गए अच्छा, जंग पे। कोई उनको पता आपके था साथ रिस्क है। नहीं, एक मिनट, उनको पता था कि रिस्क है कि अगर हम हार गए तो वो मुझे ले जाएंगे। ये मेरे घर वालों का फॉल्ट है ना कि उन्होंने वो मुझे लेके गए हैं अपने साथ, उनकी गलती तो है। तो फिर जब अब अच्छा, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट हाँ, करूंगी, हाँ, और मेरी गलती है कि मैं अपने घर वालों के साथ गई। मेरी उस्वा गलती है उस्वा ना कि मैं अपने घर उस्वा वालों के जी, साथ गई। उस्वा जी, यस व्हाट। आप वहां पे गई या आपके घर वाले लेके गए? मैं ये कह रहा हूं कि एक खाली के कायनात इस बात की इजाजत किसी को कैसे दे सकता है कि दूसरी औरत के साथ सेक्स करे और उसको बेचे? आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है, नो मैटर वॉट, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा खालिक कायनात ये आपको कैसे इजाजत दे सकता है कि किसी औरत को उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे? खालिक कायनात कैसे दे सकता है? हाँ, अगर कोई हरामी इंसान है, कोई हरामी इंसान है, कोई सबसे बड़ा हराम का पिल्ला इंसान है, वो देश चला रहा है या जो भी है, अगर वो ऐसी हरकत करे तो समझ में आता है कि ये तो है ही हरामखोर साला। तो इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? हमको ही नहीं जाना चाहिए था, या उसने आके कब्जा किया, ये तो है ही हरामखोर। लेकिन एक खाली के कायनात से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो इतनी गंदी चीज का हुक्म दे या अलाउ करे? सोचो उस्वा जी, एक सोचो। एक मैं बताती हूँ अब हम्म, अब क्या जमाना आ गया है कि खुद एक लड़का और लड़की दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस काम में। तो दोनों अगर खुद हो रहे हैं तो तब क्यों नहीं, वो अभी क्यों नहीं फिर एग्री कर रही। अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। एक लड़का और एक लड़की अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्सुअल एक्ट में, तो दोनों की मर्जी है क्या, नहीं है? है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते तभी हो रहे हैं ना? जरूरी नहीं प्यार करते हैं, अक्सर प्यार करके छोड़ हाँ, जाते प्यार हैं। तो करते थे ना ये जब भी करके जब छोड़ जाते हैं, एक कोई मिनट, एक प्यार नहीं मिनट, करते वो। एक बस मिनट। ये कि दोनों की मर्जी से लगता है होता है। आपको प्यार में धोखा मिला है, लेकिन रुक जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक हमने अब लड़का कभी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी होंगे भी नहीं। माशाओ माशाओ, अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो, इस वजह से आपको नहीं मालूम है, बहुत से लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, या ठीक है अगर प्यार नहीं भी करते, उनको एक दूसरे के साथ डिंगी डिंगी भी करना है प्लेजर के लिए, तो वो दोनों का इन्वॉल्वमेंट, दोनों की एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों के कंसेंट है, उसके बाद वो कर रहे हैं ना। और यहाँ पे आपको पकड़ के कोई कर रहा है और बेच रहा है। दो प्यार करने वाले क्या सेक्स करने के बाद दूसरे को बेच देते हैं क्या? नहीं छोड़ते। बेचते नहीं है ना, आपको बेचा जा रहा है यार उस्वा जी। अभी थोड़ी देर पहले आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक आपके जहन में ताला कैसे लग गया? नहीं, मेरी बात सुने। क्या यार उस्वा जी, अभी तो मेरे को शर्म आ रही है कि आप एक लड़की होके आप इस तरीके की बात कर रही है। नहीं, देखो ना, वो खुद गए। अब देखो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों को साथ लेके गए थे, रिस्क पे लेके गए थे ना। वो रेडी थी, अगर होता तो फिर वो भी जाती ना ऐसे। तो वो वो भी सही जाती है। होता कि आपकी, अच्छा मैं सही एक बात होता, बताऊंगा। जाहिर है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को साथ लेके गए थे तो फिर एक सही मिनट, एक होगा ना मिनट, उनके लिए। सुनो, वो एक मिनट, वो एक मिनट। जो वो जो कर रहे हैं फिर वो एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं ना कि अपनी बीवियों को साथ तो लेके गए मतलब कि अगर अगर वो करेंगे तो वो भी जाएंगी। एक मिनट, एक मिनट उस्वा जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई रसूलुल्लाह की बीवी को या सहाबा की बीवी को अगर ये साइड वाले पकड़ के लेके जाते और वो भी सेम मामला करते, उनके साथ डिंगी डिंगी करते, उनको बेचते, तो ये सही होता, आप ये कह रही है? ये तो मुझे नहीं पता कि सही होता कि नहीं। ऐसा कैसा नहीं पता, अभी आपने खुद ने कहा। क्यों क्यों प्रॉफिट क्यों लेके गए ना, उनको रिस्क पे अब थे वही ना। कह रहा हूँ, प्रॉफिट लेके गए और मान लो कि प्रॉफिट हार जाते जंग और वहां के लोग जीत जाते, और वो पकड़ के प्रॉफिट की बीवियों को और सहाबाओं की बीवियों को लेके जाके उनके साथ डिंगी डिंगी करते, उनको बेचते, तो ये सही अमल रहता ना, फिर जस्टिफाइड होता ना? मैं भी होता, क्यों ना भी लेके गए तो फिर होगा ना। जस्टिफाइड है वो। क्या क्या। आप कह रही है कि जस्टिफाइड है अगर नबियों की बीवियों और हुआ नहीं ना तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हुआ ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत ही नहीं हाँ पड़ी तो ऐसी कोई। देखिए, देखो प्रॉब्लम ये है ना उस्मान नईम, कि जो गलत चीज है ना वो गलत ही होगी,
उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जो गलत है वो गलत है। आप किसी को, किसी बीवी को, किसी की बीवी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को पकड़कर उसको गुलाम बना रहे हो और उसके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो और उसको बेच रहे हो, ये गलत है एट एनी कॉस्ट। उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकता। इस पे आप गौर करिएगा उस्मा नईम जी। ओके, करूंगी। पर आपको अच्छा, मेरी ये चीज, आपको एक दूसरी लास्ट बातें चीज, भी सुननी फरीदा पड़ेगी। आफरीदी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। मैं फरीदा आफरीदी जी से थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। आपको ये मालूम है कि इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने लीगल प्रोस्टिट्यूशन भी अलाउ किया है? क्या? लीगल प्रोस्टिट्यूशन वो क्या है, मुझे नहीं पता। यानी अल्लाह के रसूल ने इस बात की इजाजत दी थी। अच्छा, हदीसों में ये कुछ लोग कहते हैं या सुन्नी ये कहते हैं कि बाद में इसको मना कर दिया गया, लेकिन इजाजत दी थी। वो हदीस भी मैं अभी पेश कर दूंगा आपके साथ। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को इजाजत दी थी जब वो, उनको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर हो रहा था डिंगी डिंगी करने का। डिंगी डिंगी समझती हैं आप? यस, बकवास समझ आ अच्छा, रही है, कब यही सुन रही। ओके। तो आपको पता है कि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी थी अपने सहाबा को कि आप जाओ और मुता करो। मुता मैरिज, प्लेजर मैरिज, यानी आप 3 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप किसी के साथ शादी कर सकते हो। उसको कुछ चीज दे के, जैसा चादर दे दिया या कुछ पैसे दे दिए, खजूर दे दिया कुछ, और 3 दिन आप उसके साथ मजे करोगे। उसके बाद आपका एग्रीमेंट वो 3 दिन का खत्म हो गया। अब आप, वो आपकी बीवी नहीं रही। आपको पता है ये चीज? या पता, एक दफा सुना था। ये अच्छी चीज है? ठीक है, आप आगे कह रहे थे ना, एग्रीमेंट। अगर लड़की हाँ। लड़का राजी तो क्या करेगा काजी? हम्म। सिंपल। अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये सही है और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि, क्योंकि अगर दोनों का क्या कहते हैं उसको, कंसेंट अगर मौजूद है, तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताओ कि फिर प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? इस्लाम की नजर में प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? अगर ये सही है तो मुझे बताओ कि, क्योंकि आपने कहा दोनों का एग्रीमेंट है, दोनों राजी है, हम्म। वो भी हम्म। 3 दिन के लिए सिर्फ, या 3 घंटे के लिए। अगर ये सही है तो प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है, ये बताओ। प्रोस्टिट्यूशन क्या? प्रोस्टिट्यूशन नहीं मालूम आपको? नहीं। नहीं मालूम? नहीं। प्रोस्टिट्यूशन में ये होता है, अभी हिंदी में बोलूंगा तो अल्फाज बड़े गंदे लिख जाएंगे। वैश्या पता है आपको? क्या? तवाइफ। तवाइफ हाँ। पता है? हाँ पता। हाँ। तो प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है कि तवाइफ होती है, उसके पास आप जाते हो और उसका एक रेट होता है कि भाई डिंगी डिंगी का इतने घंटे का इतना लगेगा। तो ये बंदा, उसको वो पैसे देता है और दोनों का कंसेंट होता है इस सेक्स में, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी और सम थिंग, और वो लोग सेक्स करते हैं। हम्म। इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। तो अब बाद में मुझे मना बताओ, कर दिया ना, वो भी तो मना कर दिया ना। हाँ, तो आप सोचो कि अगर मुता सही है तो प्रोस्टिट्यूशन गलत क्यों है फिर? तो मुद्दा भी तो उन्होंने मना कर दिया ना कि ये भी गलत है। नहीं, तो गलत था तो अलाउ क्यों किया? और आप तो सही कह रही है, अगर रसूलुल्लाह ने उसको गलत कहा है बाद में, तो आप उसको सही कैसे कह सकती है? और अगर सही नहीं है तो रसूलुल्लाह ने अलाउ क्यों किया फिर? हालांकि आप देखो कि वहां पे सहाबी की ये मांग नहीं थी कि हमको औरतें चाहिए या हमको आप 3 घंटे का या 3 दिन का हमें अलाउ करो। वो कह रहे थे कि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम खस्सी हो जाते हैं, ताकि हमको ये फील ही नहीं आए, सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आए, हम खस्सी हो जाते। वहां पे अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि खस्सी हो जाओ या रोजा रख लो। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ, चादर विदर कुछ दो, 3 दिन का एग्रीमेंट करो या 3 घंटे का करो, डिंगी डिंगी फुल मजे लो, एग्रीमेंट खत्म, सब सही है। I don't जी know. उस्वा जी, इन बातों पे गौर करो, मैं कह रहा हूं इन बातों पे गौर करो।
अकेले में बैठो, सोचो, जो जो अभी चीजें मैं बताया हूँ, सेक्स स्लेवरी, मुता, और आपको पता है कि आप अपने आप को इंटेलिजेंट मानती है या क्या मानती है? नालायक। अच्छा, इंटेलिजेंट नहीं है आप। नहीं, तो इंटेलिजेंट नहीं है तो आप 10th 12th ये सब कैसे पास कर गई? पता नहीं है, अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है। आंसर नहीं लिखे थे क्या? पेपर में, आंसर नहीं लिखे थे, अल्लाह का करम हुआ था। नहीं लिखे थे, वो अल्लाह ने हाथ चला दिए थे बस। भाई बहुत लड़कों का भी हाथ चलता है, वो अल्लाह चलाता है या कौन चलाता है? अरे बाप रे बाप, मतलब आपने मेहनत नहीं की थी, आपने क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि देखो दोनों में फर्क है। अगर आप नहीं, वो बोल रहे हैं कि मजाक कर अल्लाह, रही हूँ। हाँ तो लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि दोनों में फर्क क्या है। अगर आप ये कह रही है कि अल्लाह चला रहा था आपका हाथ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन आंसर ये सब याद नहीं किया था, आप अल्लाह भरोसे पे बैठ गई और अपने आप अल्लाह जो आपका हाथ चला रहा था, आंसर वहां अपने आप चलते जा रहा था। ये होता है अल्लाह का हाथ है। अभी मुझे बताओ कि अल्लाह का हाथ था या तुम्हारी मेहनत थी? मेरी मेहनत थी। एग्जैक्टली मतलब आप इंटेलिजेंट है तभी तो आप पास हो पाई ना। 10th पास हुई, 12th पास हुई, अभी आप जो भी कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है या एमबीए कर रही है, जो भी कर रही है, आप इंटेलिजेंट है तभी तो पहुंची ना। क्या अपने आप को बेवकूफ समझते हो? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो इंटेलिजेंट मानते हो अपने आप को, नहीं मानते हो? ठीक हूँ ना, एवरेज हूँ मैं। नॉट एवरेज हो। सो। मतलब डिफिशिएंट इन नॉलेज तो नहीं है ना, कम से कम आधी अकल वाली या कम अकल वाली तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट भी औरतें कम अकल नहीं होती है ना, किसी की ऊपर नीचे हो सकती है, कोई ज्यादा शार्प होता है, कोई कम शार्प होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप पूरी औरतों को कम अकल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं शायद, पता नहीं, मुझे नहीं हाँ। पता। पता नहीं। अच्छा जाने दो, छोड़ो, ये टॉपिक पे मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि इस पे बारे में आपको पता नहीं है। जितनी चीजें बताया आप उस पर गौर करो, और मैं इंतजार करूंगा कि गौर व फिक्र करने के बाद या तो आप मुझे गलत साबित करेंगी या तो फिर आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगी। ठीक है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मुझे एक हाँ, बात करनी। क्या ये जो क़यामत की निशानियां साबित हो रही हैं, ये ठीक नहीं है? आपको नहीं लगता कि क़यामत आएगी? कौन सी कयामत की निशानी? कयामत, अल्लाह के रसूल ने, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कितने बार ये बोला कयामत अनकरीब है, कयामत अनकरीब है, कयामत अनकरीब है? 1400 साल हो गए, कयामत आई? अच्छा लेकिन दीदी उनके से लिए पूछ लेते हैं। दीदी ये बताइएगा, नबी ने कहा था कि जब जुल्खिसा का तवाफ करते हुए वहाँ की औरतों का चूतड़ एक दूसरे में छीलेगा और लड़ता रहेगा, तो कयामत बहुत करीब होगी, कयामत आ जाएगी। अब जुल्खिसा की औरतें तो मर गई, मरमरा गई, पूरा कबीला भी खत्म हो गया, कयामत अभी तक नहीं आई। क्या, मुझे नहीं है इसका पता, लेकिन मैं देखूंगी। आप फिर बताइएगा, रिपीट करिएगा, मैं लिख लूँ। हाँ नोट कर लीजिए। नबी ने कहा था जुल्खिसा का तवाफ करते हुए वहाँ की औरतें जब तवाफ करती रहेंगी तो उनके हिप्स बहुत बड़े बड़े होंगे और तवाफ करते हुए एक दूसरे में लड़ते रहेंगे और छिलते रहेंगे, तो उस तभी कयामत आ जाएगी। हाँ, तो इसका तो वो मुझे औरतें समझ तो मर मरा भी गई, उनका छिल के उचड़ भी गया, तो अभी तक कयामत नहीं आई मोहतरमा। आएगी ना, तो सारी सारी मेरी वो निशानियां पूरी होंगी, सारे साइंस पूरे होंगे, तो फिर आएगी ना। तो वो तो छिल अभी चुका ना। अभी 42 हो गई है। ठीक है। अरे तो क्या अरे बता, वो तो छिल 42 में गया ये ना। भी हो गया है? तो मुझे इसकी नहीं समझ आई, क्या छिल गया? मुझे नहीं अरे उनका उनका पिछवाड़ा छिल गया तवाफ करते करते एक दूसरे में लड़ते लड़ते। हाँ किनका? हदीस में लिखा है, चूतड़ का जिक्र है। अच्छा, एक मिनट, आप मुझे हदीस बता दो, मैं हदीस पढ़ चलिए मैं लूंगी। बताता हूँ। जी साहब अच्छा मैं मैं हदीस एक, लेकर आता हूँ। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज मैं पूछता हूँ आपसे, हम्म। एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं मैं, देखते हैं कि आप कितनी रहम दिल है, आपके अंदर इंसानियत है क्या नहीं है। एक मिनट को, मुझे एक बात बताओ उस्वा जी, जी। अगर आपके सामने आपका दुश्मन हो, ठीक है, उस दुश्मन का बच्चा है,
उस दुश्मन का बच्चा अगर मर जाए, उसका कत्ल हो जाए, या वो लिफ्ट में फंस के उसकी जान चले गई, या जल गया, करंट लग गया, दुश्मन, पक्का दुश्मन एकदम, उसका बच्चा, क्या आपको उसके लिए बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। उसकी मौत पे आप अफसोस जाहिर करोगी या नहीं करोगी? हाँ करूंगी। पक्का? हाँ कर दूंगी। एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, अगरचे उसके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी मौत पे अफसोस करेगा ना? शायद शायद क्या? शायद कर दे, शायद नहीं करे। कैसा यार, एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, बच्चा यार, बच्चे की मौत पे तो उसको गम होना ही होना है, गमगीन ओके होना ही चलो, होना है। हो गया ठीक है। क्या यार ईश्वर जी ऐसी बात करते हो यार? आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं फंसा तो नहीं दूं आपको बता के कुछ? तो आप थोड़ा नहीं सा ऐसा एक कोई बात नहीं, एक मैं बता ऑप्शन दूंगी। रखती है कि दोनों ऑप्शन खुले रखती हूँ कि कहीं मेरे को फंसा नहीं रही है ना? नहीं मैंने, मुझे अब भी हुआ ना कि रहमदिल, आपने बोला रहमदिल, तो हम्म, रहमदिल का हाँ तो होगा ज़ाहिर। हाँ ठीक है, थैंक यू। रहमदिल और एक अच्छा इंसान। हम्म। अच्छा ये देखो, आपके सामने एक हदीस है, वो भी सही दिखा दीजिए मुस्लिम की साहिल भाई। हदीस है। और चुतड़ वाली हदीस भी हम प्राइवेट चैट में भेज दें, वो भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4549 है। क्या है? हाँ, साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में, यानी नाइट अटैक में, नाइट रेड में मुशरिकों के बच्चों के मारे बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे थे। सही मुस्लिम की हदीस 4550। हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में, यानी नाइट अटैक करने में, नाइट रेड करने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों के वहां पे, तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। अब देखिए रहमदिल, अल्लाह क्या कहता है? वमा अरसना का इल्ला रहमतल लिल, आलमीन। हाँ, हमने अल्लाह के रसूल को क्या बना के भेजा? रहमतुल लिल आलमीन। रहमत बना के भेजा, आलम के लिए, है ना? अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ तो पे अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबा कह रहे हैं कि भाई हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों पे तो उनके आपको बच्चे भी समझ आ मारे गया जाते हैं या रसूल अल्लाह। मैं हाँ? आपको बताती हूँ। ये तब है कि औरतें भी मारी गई, मर्द भी मारे गए, तो उनके बच्चे बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चों को भी मार दो। आय हाय हाय, दीदी कितनी प्यारी दीदी है, क्या प्यारी दीदी है। नाइट क्या अटैक बात है, में मर्द को मार दिया। क्या बात है। किधर है? देखो पत्थर लाओ रे वाला मेरा सर हदीस। फोड़ने देखो, के लिए। अल्लाह ना करे मेरे मामा और बाबा को मार दिया तो मैं क्या करूंगी? तो मुझे भी मार तो दो। तुमको भी मार देना चाहिए। हाँ तो हाय यही ना। हुसैना, वाय हुसैना, ऐ वाय सकीना, ऐ हाय सकीना, ये वक़्त आखिर है पुकारे शहवाला, ऐ ज़ैनब कुलसूम रुबाब और रुक़ैया। ये मातम भी कौन बजा रहा मैं सीधा पीट रहा हूँ क्योंकि ये दीदी का दिमाग इतना भारी है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ है? ओ भाई चलो, ये वाला हो गया। अब वो वाली हदीस दिखा दो, सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं नहीं यार नहीं, एक साहिल भाई। मिनट यार, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था उस्वा जी जी। कि आपको बुरा लगेगा अगरचे आपके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, हम्म। राइट? जी। आपको बुरा लगेगा और आप उसका एहसास जो है आप
जाहिर करेंगे अब कि हाँ देखो, ये गलत अब हुआ। देखो, अब मेरे दुश्मन का बच्चा है, वो हाँ। वो मुझे कोई बात बता रहा है, अगर मैं अपनी आंखों से देखती तो शायद मुझे दुख होता, लेकिन अगर मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं शायद ये कहूँ कि अच्छा हुआ है उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, उसके उसके साथ उसके बच्चे के, उसको जाहिर है दुख होगा, उसके बच्चे के साथ कुछ होगा ना। तो आप खुश होंगी उसके बच्चे के साथ हाँ कुछ हो जाए तो? हाँ, तब मैं खुश हूँ शायद। खुश होंगी? हाँ, खुश क्या क्योंकि होता वो है मेरे ये? दुश्मन- खुश मतलब खुश तो नहीं, अब उस इस हदीस में ये लिखा है कि हम खुश होंगे। इस हदीस में ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया कि ये इस तरीके से बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल वहां पे दुख जाहिर करने के बजाय ये कहते हैं कि ये उन्हीं में से है, ये उन हम्म मुशरिकों में से ही है। अल्लाह के रसूल को कोई दुख नहीं हुआ। अगर एक अच्छा इंसान होता तो वो ये कहता कि भाई अगर रात में हमला करने से औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं तो रात में हमला मत करो। तो और देखो ना, वो दूसरा उनके ये साथ भी, आए हैं तो वो ये उन्हीं में से हुए ना, तो उन्हीं में से हुए ना, वो उनके साथ हैं। उन्हीं में से हुए। हाँ, बच्चे मुशरिक होते हैं, बच्चे को पता रहता है कि हम कौन से रिलीजन के हैं। तो फिर उसके माँ बाप क्यों लाए उसको साथ? साथ में नहीं लाई, ये लोग अटैक कर रहे थे। देखो यही फर्क है, ये देखो, ये लोग इतने गए गुजरे थे, ये अटैक करते थे जाके तो ये लोग। जंग हो रही थी ना, तो फिर अटैक कर रहे ये थे ना, देखो, ऐसे थोड़ी ना कर रहे थे। ड्यूरिंग द नाइट रेड ये लोग रेड मारते थे जाके। और दूसरा ये सोचो कि वो जमाने में कोई तोप बॉम्ब नहीं था कि आप बच्चों के मारने को रोक नहीं सकते थे। आप बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह जिसके बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि भाई ये रहमत लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए, उन्होंने बच्चे का मारना रुकवाया नहीं, उन्होंने दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो उन्हीं में से है, ना रोका उनको कि मत करो नाइट अटैक। खैर बहुत बहुत शुक्रिया उस्वा जी, आप इन बातों पे गौर करिए। मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा इसको लाइट ले रही है, मजाक में ले रही है, हदीस लेकिन हदीस नंबर बता दें, वो जो दूसरी वो बता रहे थे कौन सी दूसरे वाली? भाई। अच्छा साजिद भाई, वो कौन सी हदीस है आपकी, बता दो। हाँ, ये मैंने प्राइवेट चैट में भेज दी है, दीदी से ही पढ़वा लीजिए। दीदी को उर्दू कहाँ आता रहेगा, तुम ही पढ़ दो। उर्दू आती है हाँ, मुझे, चलें दीदी ट्रांसलेट। आप पढ़ दें। जूम कर दो अमित। सही अल बुखारी की 7116 सुपर चैट हटा दो। ओके। अरे पढ़ो पढ़ दीदी, आज की तारीख में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जहाँ से ब्लू है वहां से पढ़िए दीदी। तेज पढ़े तो हम लोग भी सुन लेंगे ना। नहीं, मैं खुद ही पढ़ सकती हूँ, मैं खुद ही पढ़ लेती अरे जोर से पढ़ो ना, हमको भी तो देखना है क्या लिखा है। हूँ। तुम लोग खुद पढ़ लो, तुम लोग को नहीं आता। चले हम पढ़ देते हैं, रुकें। अमित भाई हाईलाइट ना करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छीलेगा। और जुल्खिल्सा कबीले दौस का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे। तो उनका छीला कि नहीं अभी तक, या वो जिंदा अभी तक छिल रहा है? फिर क्या होगा ना, उन्होंने अल्लाह के कहा है रसूल कि ने तो कीमत अल्लाह के रसूल पहले ने तो नहीं है तुड़वा दिया था। इसका। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये होगा और क्यामत आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि क्यामत इससे पहले नहीं होगी, ये हो जाएगा उसके बाद फिर कहीं आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि इससे पहले हो जाए, ये होगा हो ये तो इससे मतलब अभी वो, साल पहले हो जुल मतलब जाएगी। वो खलसा छिला नहीं है अभी एग्जिस्ट तक? ही ये नहीं मतलब करता है। क्या? जुल खलसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको पूरा तुड़वा दिया था। तो हो गया होगा ना वो तभी। तो इतने में कयामत हो जानी चाहिए थी फिर। इतनी निशानियां तो तभी से होगी। एक मिनट, उन्होंने ये कहीं लिखा है कि ये होगा साथ ही क्यामत आ जाएगी? ये लिखा है? ये लिखा है कि अच्छा, ऐसा होगा तो फिर उसी के बाद कहीं क्यामत आ जाएगी, ये नहीं कहा अरे कि तो ये साथ ही तुक्का क्यामत आ मारने के जाएगी। लिए तो मैं भी मार सकता हूँ, करोड़ों साल के बाद हो जाएगी। बिल्कुल। बल्कि करोड़ों साल तो के हो बदले रही है ना, मैं, तो हो रही एक है ना मिनट, चीजें। एक मिनट, तो 42 जो है ना, वो पूरी हो चुकी हैं क्यामत की चौदह निशानियां। सौ साल जो है ये कम 78 होते में। हैं क्या? एक मिनट, क्या? आप ये बोलोगे कि अनकरीब मेरे बाग में, अनकरीब मेरे बाग में गुलाब का फूल निकलेगा। हम्म
अगर मैं अनकरीब का वर्ड हर बार यूज करूं, इसका मतलब क्या है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतना ही हो सकता है ना? हाँ, हाँ, यहाँ अल्लाह के रसूल का अनकरीब अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो वो 1400 साल हो जिंदगी गए, का अभी तक कयामत नहीं है, 1450 साल। तो देखो ना, इतने साल लगाए जाएं तो उसमें 15 अगर हम ज्यादा की काउंटिंग करें तो उसमें अनकरीब क्यों 15, कह रहे हैं रसूलुल्लाह? अनकरीब, अनकरीब तो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? अनकरीब ही हुआ ना, डराने कैसे के लिए अनकरीब बोल, हुआ? अनकरीब क्या डराने। होता है? अगर मैं एक चीज बताऊं अनकरीब, मतलब वो मेरे लाइफ के आसपास में होना चाहिए। थोड़ा तो अक्ल लगाओ यार, कितना डिफेंड करोगे? बहुत ज्यादा अपनी आखिरी सांस बहुत में। बहुत सवाल हुआ है सिस्टर का, जो बहुत सारे सवालों थे उनका भी जवाब ले लेने चलो दीजिए। साहिल भाई अब आराम आप करने दूसरों से दीजिए। बातें करोगे तंग आ गए होंगे। भाई भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह नहीं नहीं, आप हाफिज। पढ़ाई करिएगा, टेक जो माय वर्ड्स भाई साहिल बैक। भाई ने आपको रेफरेंस किया है अच्छे से जाके पढ़ाई करिए घर में, आप जी समझ जरूर जाएंगे। कर रही हूँ मैं इतनी लोफर और नहीं मेरे हूँ को बाहर पूरी पढ़ रही उम्मीद है, पूरा 100% पक्का उम्मीद है कि उस्वा जी 1-2 वीक में जुड़ेंगी फिर से, और ये हम सबको कहेंगी कि हाँ, मैंने गौर व फिक्र किया, ये बिल्कुल अल्लाह इंसानियत के अल्लाह। मुताबिक नहीं ऐसा है, कभी नहीं और होगा, मैं कभी नहीं होगा। इस्लाम देखो छोड़ रही देखो हूँ। देखो अब मेरी एक सिंपल बात सुनो। हम्म, इस्लाम कहता है कि फॉलो करो तो जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी, ठीक है, ये कहता है। अगर मैं इसको जन्नत। फॉलो करती हूँ तो आफ्टर डेथ में भी मुझे मिल जाए, और अगर मैं नहीं अच्छा, करती हूँ जन्नत ना, में क्या चलो करोगे दीदी? दीदी एक मिनट दीदी मेरी बात सुन, मेरी पहले पूरी अच्छा, बात सुन। उस्वा दीदी, अगर मेरे को एक बात देखो, सुनो ना, अगर मैं उस्वा दीदी। नहीं, अरे मैं समझ इस्लाम लो, को फॉलो मान लो नहीं करती। तुमको, मान लो करो तुमको चलो करो। इस्लाम, हाँ मैं कह रहा हूँ, मान लो तुमको जन्नत मिल गई, मुझे ये बताओ जन्नत में तुमको क्या मिलेगा और मर्द को क्या मिलेगा? 70 हुरें मिलेंगी मुझे, उनकी सरदारी मिलेगी। हाँ, तो आपको क्या मिल रहा है उधर? बतलाया ना, सरदारी मिलेगी, ये नंबर लगाएंगी, जाओ आज मेरे शोहर के पास हाँ आपका नंबर है, अब वो खाली हाँ हो गई, ये चलो अब तुम जाओ, ये लंगड़ा करा हाँ। रही है, तुम ये जाओ। कौन काम करता है मालूम? ये नंबर वाइज भेजने का काम कौन करता है, पता है आपको? मैं तो एक मिनट, मैं उनको क्यों भेजूंगी? जब मैं उनकी सरदार होंगी तो मैं उनको नहीं जाने दूंगी उनके पास, क्योंकि भाई मैं वहाँ मैं वहाँ सबसे ज्यादा भाई ये खूबसूरत भयानक लड़की है। हूँ। साहिल भाई मैं पत्थर है वहाँ आपके सबसे पास, भाई कोई ज्यादा सरदार नुकीला, से खूबसूरत खुश हूँ। है। मैं अपनी साहिल भाई हूरों आपके से पास भी कोई ज्यादा नुकीला पत्थर है, खूबसूरत हूँ। कोई हाँ? नुकीला पत्थर है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान आ जाओ मैं दूंगी। ये अच्छा था भाई। ये देखो मैं क्यों बाप रे जाने जब बाप। दूंगी। मैं उनकी सरदार होंगी, ठीक है, तो अरे मैं आपके उनको हस्बैंड लीड अगर करूंगी, तो मैं उनको क्यों सिस्टर जाने अगर आपके दूंगी? दीदी हस्बैंड को दीदी कुछ अगर भी आपके चाहिए हस्बैंड ने होगा तो 4 वो शादी मुझसे कर लिया, मांगेगा, मैं हूँ ना। दीदी दीदी अगर आपका हस्बैंड ने 4 शादी कर लिया तो चारों में से सरदार कौन होगी, आप होंगी कि या तीसरी और जो आपकी सौकन रहेगी वो सरदार बनेगी? वो तो नहीं, वो तो जब हम दुनिया में होंगे वो तब की बात है, वहां की बात नहीं है, ठीक है। वहां मैं अरे सरदार तो होंगी चारों इस्लाम के मुताबिक। आप चारों अगर आप सौकन चली इस्लाम की जाएंगी ही बात जन्नत करें तो में, इस्लाम के मुताबिक, अरे आप चारों एक मिनट, सौकन चली जाएगी जन्नत में तो सरदार कौन बनेगी? तो वो बोल रही है मैं ही बनूंगी। वहां अल्लाह ने कुरान में अरे तो हाँ, ये बात देखो, सुनो, उस्मा जी, एक वहां मिनट, एक मिनट, एक देखो मिनट, तो एक मेरा हस्बैंड कहेगा ना। मिनट। उस्मा जी सही बोले आपने, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी थी जहां पे हाँ लिखा हुआ था कि उस्वा नईम जो है, वो इनके शौहर की 4 शादियां होंगी, इसके बावजूद उस्वा नईम वहां इनके शौहर की सरदार बनेगी, यानी वो सारे 4 प्लस वो जो अगर 72 है, मैं अपने उनकी शोहर की सरदार नहीं भी उस्मा बनूंगी तो नईम मुझे बनेगी। ये मिलेगा अल्लाह ना। ने गारंटी दी है तुम्हारे लिए कुरान में, मालूम नहीं है तुमको? और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा दीदी, लेकिन हम बता क्या देते हैं, वो आयत बकरी खा गई थी। क्या उसकी मेंगनियों में ढूंढना पड़ेगा उस आयत कौन को। सी थी तो तो दीदी आज के लिए इतना काफी हो गया, नेक्स्ट टाइम आप जुड़ना, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी बात आप मेरी बात काटते हो, मेरी बात सुने लास्ट, आप नहीं बोलोगे? लास्ट, हाँ बोलो। अगर अगर मैं मर गई और मैं काफिर हो गई तो मुझे जहन्नम मिलेगी, और अगर मैं फॉलो कर लूंगी, हाँ, क्या हुआ, फिर से बोलो। ये अगर नहीं भी होगी तो मरे रहेंगे पड़े रहेंगे, नहीं, उसमें क्या फिर है? से मैं फॉलो सवाल कर फिर से लेती हूँ। करो, क्या? मैं अरे क्या बोल रहे हो, फिर से देखो, मैं बोलो। इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, मैं इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, अगर मर गई तो हाँ, मुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर इस्लाम हाँ, में कोई सच्चाई नहीं होगी ऐसे वगैरह, तो मैं पड़ी रहूंगी कब्र में, मुझे कुछ नहीं कब्र होगा। में?
लेकिन अगर मैं फॉलो कर लूंगी तो मैं जन्नत में चल जाऊंगी। तुम कबाड़ में वाह, यही कितना अच्छा तुम मैंने कबाड़ में किया पड़ी ना। रहोगी। ये कबाड़ वाली लेकिन का मोड में। अगर आप हाँ इस्लाम छोड़ देंगे तो आपको 4 सौतन तो नहीं मिलेंगी ना। अगर आप इस्लाम में रहेंगी, वहां अगर इस्लाम झूठा साबित हो गया तो एक यहाँ आपको मिनट 4 सौतन एक भी मिनट झेलना पड़ेगा। 3 सौतन को भी तो मैं नहीं झेलना बताती हूँ पड़ेगा ना। ना कम से कम। कबाब में मैं हड्डी हड्डी बने रहे। मैं जब निकाह के टाइम साइन करती होंगी ना, नहीं मैं जब निकाह के टाइम साइन कर रही होंगी ना, तो मैं ये कहूंगी, मैं अपना राइट रखूंगी कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, कोई शादी और क्या नहीं इस्लाम करेगा। इस ये बात मेरा की राइट इजाजत है, देता है? इस्लाम ने मुझे दिया। ये हाँ राइट जी आपको जी इस्लाम ने देता दिया है, है? शायद आप जरा कुरान हदीस से बताओ, कुरान जी हदीस से अल्लाह बताओ। ठीक है। लेकिन मुझे मिला है, मुझे ये राइट पता है, एक मुझे मिनट अच्छे से में पता है। उसवा नहीं। मैं अपनी शर्ट पे रख सकती हूँ, ये इस्लाम ने मुझे इजाजत आप दी है। ये शर्त रख सकती है कि आपका हस्बैंड जो है शौहर बाकी 3 शादियां नहीं करेगा, इसकी दलील जी कुरान और जी हदीस से दे आप दे। सर्च कर सकते हैं आप। मेरे को अभी म्यूट करना पड़ रहा है। सर्च नहीं, आपने दावा किया है। आपने कुरान और सही हदीस से ये बताना है, दलील देना है कि आप अपनी मैरिज में ये शर्त रख सकती है कि आपका शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसकी दलील दे, वरना आप इस्लाम छोड़ेंगी। मैं दूंगी कभी लेके आओगे? कभी मैं लेके नेक्स्ट आओगे? आऊंगी तो ये दलील लेके ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये दलील क्यों रखना है जब अल्लाह इजाजत दे रहा है कि मर्दों को कि 4 शादी कर सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? एक्चुअली पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ। हाँ, इस जमाने में ना उस जमाने से बहुत फर्क है, क्योंकि अब के अल्लाह को इस लोगों की जमानों ये का नहीं पता था। थिंकिंग है कि हमने शादी, एक मिनट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ऐसी से शादी की थी जो पहले से मैरिड नहीं थी, बाकी सारी मैरिड हम्म, थी। ये था असली कि हम ऐसे फॉलो करें, लेकिन अच्छा अब अच्छा, एक मिनट लड़के एक मिनट चाहते हैं एक मिनट, कि उस्वा उस्वा हम उस्वा चारों ऐसी उस्वा शादी करें एक जिनसे मिनट पहले शादी ना हो। एक मिनट उस्वा जी एक मिनट उस्वा एक मिनट। मान लो कि आपका शौहर जो है वो आपके साथ शादी करता है, ठीक है, आप पहली बीवी है। आपने एक मिसाल दी कि भाई वो एक कुंवारी से की है, बाकी सब जो है शादीशुदा थी, ठीक है। मैं सेम सिचुएशन आप पे डालता हूं। आपके शौहर ने आपसे शादी की, आप कुंवारी है। उसके बाद मोहल्ले में एक टकाटक एकदम लेडी है जिसका तलाक हो चुका है या उसका शौहर मर चुका है, ब्यूटीफुल, 25 ईयर्स एज, ठीक है। अब राखी आपका सावंत की शौहर तरह। उसके साथ, हाँ राखी सावंत की तरह लेडी होगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अरे हाँ, एग्जाम्पल भारी था, राखी सावंत की तरह। तो समझ लो दीपक उस, ग्रान मर गया, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अरे रुक जा भाई, सिचुएशन तो रख लेते। हाँ, उसवा अभी वो आपका जो शौहर है, वो जो लेडी है 25 ईयर्स मैरिड, डिवोर्स, या फिर उसका शौहर जो है वो मर चुका है, अब वो उससे शादी हम्म करना चाहता है। वो क्या मुझसे आप इजाजत लेगा तो तो मैं आप उसको अलाउ नहीं करेंगी? दूंगी। नहीं नहीं। हिपोक्रेसी की भी मैं सीमा कहूंगी होती है, लगाओ। कोई मैं कहूंगी कोई बड़ी से करो, ये छोटी है, उसको मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, ये भी इस्लाम ने हमें राइट दिया। लेकिन आजकल तो कोई क्या भी आप नहीं बड़ी लेता, है कि क्यों अल्लाह नहीं बड़ा लेते, है? यही तो जहालत है इनकी। इसीलिए मैं दीदी अपना आप बड़ी है क्या कि अल्लाह बड़ा है? आप बड़ी है कि अल्लाह बड़ा अल्लाह है? तो अल्लाह तो अल्लाह इजाजत देता है, आप कैसे रोकेंगी? अल्लाह ने कोई शर्त नहीं अल्लाह रखी है मुझे ऐसी। भी इजाजत देता है, अल्लाह मुझे भी इजाजत देता है कि नहीं दिया इजाजत, मुझसे इजाजत लेके वो नहीं दूसरी दिया, शादी करेगा। नहीं दिया है। अल्लाह ने तुमको दिया इजाजत नहीं दिया है, वरना सुनो, वरना जहां पे अलाउ कर रहा है वहां पे ही अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि आप अगर दूसरी बीवी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आपको पहली बीवी से इजाजत लेना है। अल्लाह तो वहीं ये कह देता, है अल्लाह ने आपको इजाजत इस्लाम नहीं दी। में है कि दूसरी शादी की इजाजत लो अपनी बीवी से। नहीं है ना। हाँ आप है, इसकी, बिल्कुल ठीक है, है, इस पे, बिल्कुल है। ओके ओके, एक काम करते हैं। अभी आप जाएंगी और नेक्स्ट टाइम जब आएंगी आप, तो कुरान और हदीस से आप दलील लेके आएंगी कि जी बीवी जो है, पहली बीवी, उससे आपको परमिशन लेना है दूसरी शादी करने के लिए। ओके ठीक है। और अगर नहीं मिला आपको, और अगर नहीं है, तो इस्लाम छोड़ देंगी ना फिर? नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इतनी अच्छा, छोटी सी बात तो छोड़ लेकिन दूंगी। कम से कम, हाँ, तो कम से कम अपने शौहर को 3 बीवी रखने की इजाजत देना। और अच्छा, और वो इंसान की निकाहनामे बातों में से इस्लाम को छोड़ा नहीं जाता है। साहिल भाई, वो इंसान की निकाहनामे में बातों ये से भी इस्लाम को लिखवा छोड़ा लेगी नहीं ना जाता है। उस्वा जी एक हाँ सेकेंड, निकाहनामे में ये भी लिखवा लेगी कि भाई जन्नत की सरदारनी भी यही बनेगी। हाँ, ये 2 चीज। क्या
ठीक है चलिए, क्या? आप नेक्स्ट टाइम आइएगा उषा जी, कुछ नहीं, आप जी नेक्स्ट टाइम आइएगा। इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।